नॉक नॉक। वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक अलग किस्म की हॉरर मूवी। पता है, एक कपल एक नई जगह पे शिफ्ट होते हैं और वहाँ रोज रात को कोई इनके दरवाजे पर इस तरह नॉक करता है दोस्तों। और दोस्तों ये है कौन? रोज करता है मतलब। लेकिन आपको जितनी ये सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं, बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं 2022 में रिलीज हुई अमेरिकन हॉरर मूवी जिसका नाम है ऑरा। मूवी की शुरुआत में एक औरत अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है, तभी दरवाजे में कोई नॉक करता है एंड वो दरवाजा खोलने जाती है तो एकदम अचानक एक आदमी उसे शूट कर देता है दोस्तों, और उस बच्ची पर गन तान देता है। बच्ची घबराकर चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ। दरवाजे पे कौन है ये जाने बगैर ही अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो आपका भी यही हाल होगा। आपकी सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं एक नवीनतम डिवाइस जिसका नाम है ऑरा। इस छोटे से डिवाइस को अगर आपने अपने दरवाजे के बाहर लगा दिया तो इसका मोशन सेंसर बाहर के मूवमेंट को सेंस करके आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेज देगा। इतना ही नहीं, घर के अंदर बैठे बैठे आप बाहर खड़े व्यक्ति से बात कर पाएंगे और फैसला कर पाएंगे कि इसको अंदर आने देना है या नहीं। मैडम, मैं आपके लिए बुके डिलीवर करने आया हूँ। ओके थैंक यू, प्लीज बाहर रख दीजिए, आप जा सकते हैं अब। देखा कितना सिंपल था। आप भी आज ही खरीदिए ऑरा और अपनी सुरक्षा की चिंता से मुक्ति पाइए। दोस्तों इस लाइन के साथ होती है इस विज्ञापन की एंडिंग, और इस विज्ञापन को देखती एक औरत जिसका नाम है जॉसलिन। ये स्वभाव से जरा डरपोक है और वो ऑरा को देखकर सोच में पड़ जाती है कि इसको खरीदूं या नहीं। तब एक आदमी कहता है कि मैडम सोच क्या रही है, इसे जरूर खरीदिए। जैसुलिन कहती है, अरे तो मुझे क्यों कह रहे हैं आप, खुद क्यों नहीं खरीद लेते? अरे मैडम, मैंने पहले से खरीद लिया है और अब मैं और मेरी पत्नी चैन की नींद सोते हैं रात भर। पुराने जमाने में तो रात को कोई भी दरवाजा नॉक करे तो लोग तो बेझिझक खोल देते थे, क्योंकि उस वक्त जमाना अच्छा था ना। लेकिन आज तो दिन दहाड़े न जाने कौन घर में घुसकर कुछ कर दे, किसका क्या पता। अब ज्यादा सोचे मत आप, ऑरा बड़ी काम की चीज है, खरीदिए इसको। दोस्तों जॉसलिन भी ऑरा को खरीद लेती है। असल में वो अपने बॉयफ्रेंड जॉनथन के साथ रहती है और हाल ही में वो एक नए गेटेड कम्युनिटी में शिफ्ट हुआ है। अब ऑरा को देखकर जॉनथन कहता है कि पुराने घर में तुम बहुत डरती थी, तभी तो हम इस गेटेड कम्युनिटी में आए हैं। यहाँ बाहर का कोई नहीं आ सकता, ऐसे में तुम्हें इस ऑरा को खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि इसे खरीदकर मैंने बहुत बड़ी गलती की? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। तुम्हें देखो पता है कि इस वक्त हमें पैसे बचाने चाहिए, तभी तो फ्यूचर अच्छा होगा। अब इतनी सेफ जगह पे इसकी जरूरत क्या है ये बताओ, मैं तो बस यही कह रहा हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम शांत हो जाओ। असल में दोस्तों जब जॉसलिन छोटी थी तब कोई उसके घर में घुसकर उसके पेरेंट्स पर अटैक करके चला गया, और तब से जब भी कोई दरवाजे पे नॉक करता है तो वो बड़ी डर जाती है। इसी डर के साथ वो अभी तक जी रही है। बताओ, इस बात को वैसे जॉनथन भी जानता है, इसलिए वो कहता है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, इसे मैं खुद ही दरवाजे पे लगा दूंगा। ये कहकर वो उसे दरवाजे के बाहर फिक्स कर देता है दोस्तों, और फिर दोनों मिलकर नए घर में चीजें अरेंज करने लग जाते हैं। जॉसलिन असल में कान की बालियां, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स वगैरह खुद बनाकर उन्हें ऑनलाइन बेचती है और घर से काम करती है दोस्तों पूरा हो। एक बार फोन पे ना ऑरा का नोटिफिकेशन आता है तो जॉसलिन उसे ऑन करके पूछती है, कौन हो तुम? बाहर एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हारा घर लूटने के लिए आया हूँ। अच्छा, अगर मुझे डराने की कोशिश करोगे तो मेरे जूते खाने पड़ेंगे तुम्हें, गधे कहीं के। ये कहकर दोस्तों जॉसलिन दरवाजा खोलती है, क्योंकि वो जानती थी कि बाहर जॉनथन खड़ा होगा जो उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अंदर आकर जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है। तो जाने से पहले वो कहता है कि सुनो, आज मुझे लौटने में थोड़ा देर हो जाएगी, तुम डिनर करके सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, पहले बता रहा हूँ। अब रात होती है और तभी फोन पर ऑरा का एक और नोटिफिकेशन आता है, मतलब बाहर किसी का मूवमेंट सेंस किया गया है दोस्तों, लेकिन कैमरा में कोई नहीं दिखाई देता। जॉसलिन दरवाजा खोलकर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ रकून नाम का एक छोटा जानवर सड़क से होकर जा रहा होता है। ओह, लगता है ऑरा ने इसी का मोशन सेंस करके मुझे नोटिफिकेशन भेजा होगा। ये सोचकर जॉसलिन दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है दोस्तों। लेकिन रुकिए, थोड़ी देर में फिर से एक और नोटिफिकेशन आता है तो जॉसलिन देखती है कि बाहर एक अजीब दिखने वाला बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ है जो जॉसलिन को उसके नाम से पुकारता और कहता है, दरवाजा खोलो माय स्वीट जॉसलिन, मुझे अंदर आना है। दोस्तों जॉसलिन की हालत खराब हो डर कर पूछती है, अरे आप हैं कौन और मेरा नाम कैसे जानते हैं आप? देखो जॉसलिन, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी दरवाजा खोलो। जॉसलिन कहती है कि देखो, अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, बता रही हूँ पहले। पर वो आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा हिल रहा होता है। जॉसलिन तो डर के मारे पुलिस को कॉल कर ही देती है और कुछ देर में पुलिस आ भी जाती है, पर इतने में वो आदमी गायब हो जाता है।
और फिर इस कांड के बारे में वो पुलिस को सारी बातें बताती है कि ये हो गया। इतने में दोस्तों जोनाथन भी घर आ जाता है और जॉसलिन की हालत देखकर वो समझ जाता है कि पक्का कोई प्रॉब्लम हुई है। वो उसे बड़ी मुश्किल से शांत करता है कि अभी चुप हो जाओ, रिलैक्स फील करो। अब दोस्तों एक और बात है कि जो ऑरा का कैमरा है ना, वो 24 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन वीडियो में वो आदमी कहीं नजर नहीं आता। इतने में पड़ोसी आकर बताता है कि मेरे घर के आगे एक सीसीटीवी कैमरा है जो आपके दरवाजे को भी कवर करता है, वैसे उसमें जरूर उस आदमी का फुटेज होगा, चलिए देखते हैं। और अब वो सब मिलकर सीसीटीवी का फुटेज देखते हैं जिसमें जॉसलिन दरवाजा खोलती है और तब रकून सड़क पार करता है। इसके बाद ही वो आदमी आएगा, है ना दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ जॉसलिन बैठी होती है, लेकिन फुटेज में वो आदमी कहीं नहीं दिखाई देता और कुछ देर के बाद पुलिस और जोनाथन आते हैं वहाँ पर। ये देखकर तो पुलिस ऑफिसर जॉसलिन से पूछता है कि एक बात बताइए, कहीं आपने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा। जॉसलिन को दोस्तों गुस्सा आ जाता है कि अरे लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। ऑफिसर कहता है कि अगर आपकी बात सच है तो फुटेज में आना चाहिए था ना उस आदमी को। अब हम एक्शन लेंगे तो किस पर लेंगे बताओ। ये कहकर दोस्तों वो चले जाते हैं, क्योंकि सही बात है भाई। अब घर आकर जोनाथन कहता है कि तुम मुझे लगता है ना बहुत स्ट्रेस में हो, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर ये डर हमेशा बैठा रहता है। मन को शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब तो जॉसलिन को भी लगने लगता है कि शायद ये सब मेरा वहम ही था और वो इस बात को भूलने की कोशिश करती है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। अब एक रात दोनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी जॉसलिन बार बार फोन को देख रही होती है। जोनाथन पूछता है कि अरे बार बार तुम नोटिफिकेशन का इंतजार करोगी तो टेंशन के अलावा कुछ और मिलेगा भी तुम्हें। अब जॉसलिन कहती है कि अरे नहीं, मैं उस आदमी का नहीं, उस रकून का इंतजार कर रही हूँ। रकून का इंतजार? अरे रकून नहीं आएगा, अब मैंने बाहर उसके एक ट्रैप सेट कर दिया है, अब तक तो वो उसमें फंस गया होगा। जॉसलिन तो उसे इस बात पर डांट देती है, अरे एक बात बताओ, उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उसको मार डाला तुमने। और तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। इस बार दरवाजे पर वही आदमी खड़ा है दोस्तों। जॉसलिन तुरंत जोनाथन को फोन दिखाती है कि देखा देखा, मैंने कहा था ना कि मैंने सच में कोई आदमी देखा था। जोनाथन भी पूछता है कि तुम हो कौन। वो आदमी कहता है मुझे जॉसलिन से मिलना है, माय स्वीट जॉसलिन, दरवाजा खोलो चुपचाप। एंड दोस्तों जोनाथन गुस्से में एक रॉड लेकर दरवाजे की ओर जाता है, पर जॉसलिन उसे रोक देती है कि अरे खून खराबा मत करो, फालतू फंस जाएंगे इसमें। तो दोस्तों अब जोनाथन पड़ोसी को कॉल करके अपने सीसीटीवी कैमरा को चेक करने को कहता है। पड़ोसी चेक करके कहता है कि तुम्हारे घर के आगे तो कोई नहीं है। और अब जोनाथन और जॉसलिन दोनों कंफ्यूज कि आखिर ये चल क्या रहा है। जोनाथन दोस्तों गुस्से में दरवाजा खोल देता है, पर वहाँ वो आदमी अब होता ही नहीं। दरवाजे पर लगे ऑरा को देखकर जोनाथन समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। वो जॉसलिन को बताता है कि असल में ऑरा हमारे घर के वाईफाई से कनेक्टेड है और उस आदमी का इमेज सिर्फ हमारे मोबाइल पर दिखता है। मतलब जरूर हमारे वाईफाई और सिक्योरिटी सिस्टम को किसी ने हैक किया है, बस यही बात है और कुछ नहीं। और ये आदमी किसी और जगह से हमसे बात कर रहा है, उसी का वीडियो हमें दिख रहा है। असल में देखो वो यहाँ पर आया ही नहीं था, तभी तो पड़ोसी के सीसीटीवी में कुछ दिखा नहीं। हमें बस अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज करके सिक्योरिटी को रीस्टार्ट करना होगा। दोस्तों वैसे क्या आपको भी लगता है कि सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके कोई इन्हें परेशान कर रहा है, या फिर कोई और पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है बिकॉज यू आर स्मार्ट। अगर आपको लगता है कि जोनाथन का गैस बिल्कुल सही है तो कमेंट्स तो आप करना ही पाएंगे, लाइक कर दीजिए। अब जॉसलिन कहती है कि अगर कोई कहीं और से सिस्टम को हैक करके हमसे कम्युनिकेट कर रहा है तो उस दिन दरवाजा जो पूरी तरह से हिला था वो कैसे हुआ बताओ। कोई पता है तुम्हें नॉब खोलने की कोशिश भी कर रहा था। जोनाथन कहता है कि अरे वो तुम्हारा वहम होगा, कितनी बार बताऊं तुम्हें, मैं अभी पासवर्ड चेंज करता हूं, देखो फिर सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों जोनाथन तो इन बातों को बहुत ही कैजुअली लेता है, लेकिन जॉसलिन के मन में उस आदमी की एक बात बैठ जाती है। उसने जॉसलिन को माय स्वीट जॉसलिन कहा था। अगले दिन वो जोनाथन को बताती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी तब हमारे स्कूल में एक हाउसकीपर था जिसका नाम हेनरी था। वो बहुत ही अजीब दिखता था और हमेशा मुझे घूरता रहता था, पता नहीं क्यों। मेरे लॉकर में हमेशा चॉकलेट्स रखता था और मेरे बुक्स में लव लेटर रखता था जिसमें टू माई स्वीट जॉसलिन लिखा होता था। मुझे सच बताऊं तो उससे बहुत डर लगता था उस समय। फिर मैंने सुना कि वो नौकरी छोड़कर कहीं चला गया। मुझे तो लगता है कि इतने साल के बाद वो फिर मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुंचा है। अरे यार पागल मत बनो जॉसलिन, किसी ने हमारे सिस्टम को हैक करके सब क्या है, कितनी बार बताऊं तुम्हें, बेवजह फिक्र क्यों कर रही हो। एक काम करो, ये सारी चीजें छोड़ो, अपने दिमाग से निकालो और अपने इस जो तुम काम कर रही हो उस पर ध्यान दो। अब देखो मैंने पासवर्ड भी चेंज कर दिया है, कुछ नहीं होगा। दोस्तों वो लाख कहे लेकिन जॉसलिन का दिल नहीं मानता। कभी कभी तो उसे लगता है कि हेनरी उसके पीछे ही खड़ा है। तो वो फैसला करती है कि बस वो किसी तरह हेनरी से मिलेगी और इस मामले की जड़ तक पहुंचेगी। दोस्तों धीरे धीरे वो हेनरी का पता ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलता वो कहीं, बल्कि उसे हेनरी की बहन का पता मिल जाता है। तो वो उसके घर जाती है और उसकी बहन को बताती है कि मैं पास ही के स्कूल में पढ़ती थी। कई साल के बाद मैं अपने पुराने फ्रेंड्स का एक गेट टुगेदर करना चाहती हूँ और मैंने सोचा कि उस वक्त के स्कूल के स्टाफ भी होते तो कितनी अच्छी यादें हो जाती हमारी ताजा। हेनरी हमारे स्कूल में काम करते थे, क्या वो यहीं रहते हैं? अब हेनरी की बहन बताती है कि वो रहता तो यहीं था पर अचानक कहीं चला जाता था और कई महीने बाद लौटता था।
घर आता भी था तो हमेशा कंप्यूटर पर पता नहीं क्या क्या करता रहता था। वैसे हाँ, कुछ महीने पहले तो वो आया था लेकिन फिर कहीं चला गया। अब अगली बार आएगा तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगी। दोस्तों, अब जॉसलिन को पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर हेनरी अपने कंप्यूटर की मदद से उसके घर के वाईफाई को हैक कर चुका था और ऑरा के जरिए जॉसलिन से बात कर रहा था। वो दोस्तों हेनरी की फोटो मांगती है तो हेनरी की बहन उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो देती है और यकीनन यही वो आदमी है जो ऑरा में दिखता है दोस्तों। और इस तरह जॉसलिन का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है और वो जोनाथन को भी ये बता देती है। वो भी कहता है, देखा, अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो बूढ़ा हैकिंग करके तुम्हें डरा रहा है, पर हाँ, वो सिर्फ तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये भी सोचने वाली बात है। जॉसलिन कहती है, अरे मुझे क्या पता क्यों पड़ा हुआ है, अब अगली बार आएगा तो पूछूंगी उससे। अब दोस्तों जॉसलिन घर पर होती है और अब की बार फिर नोटिफिकेशन आता है और हेनरी नजर आता है। वो कहता है, माय स्वीट जॉसलिन, दरवाजा खोलो। जॉसलिन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम हैकिंग करके सब कर रहे हो हैं, दरवाजा खोल के कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम तो कहीं और बैठकर ये सारी चीजें कर रहे हो ना। वो कहता है कि तुम एक बार खोलो तो सही। दोस्तों जॉसलिन बिल्कुल घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है, मतलब उसे फिर से यकीन हो जाता है कि ये कहीं बाहर सच में खड़ा तो नहीं है। एंड वो फिर दरवाजा खोल देती है लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं। जॉसलिन दरवाजा बंद करके अंदर आती है तो हेनरी को देखकर दोस्तों चिल्ला जाती है वहाँ पर, पता नहीं अंदर कैसे आया। वो धीरे से जॉसलिन के पास आ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो जॉसलिन, जब तुम हाई स्कूल में थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पर मैं समझ नहीं पाया कि तुमसे कैसे बात करूं, इसलिए तुम्हें देखता रहता था हमेशा। मैंने शायद तुम्हें बहुत डरा दिया था उस वक्त और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें कितना परेशान किया होगा, इसलिए बस मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो मुझे माफ करो या ना करो, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी, यही मेरे लिए काफी है। दोस्तों ये सुनकर जॉसलिन को उस पर तरस आ जाता है और वो कहती है, चलिए मैंने आपको माफ किया, वैसे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, क्योंकि स्कूल में बाकी बच्चों के साथ मिलकर मैंने भी आपका काफी मजाक उड़ाया था, शायद से मैंने भी आपको हर्ट किया होगा। ये सुनकर हेनरी खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लग जाता है और अचानक जॉसलिन की आंखों के सामने वो एकदम टूटकर धूल बन जाता है। जॉसलिन फ्रीज, कि आखिर था क्या, इंसान था या कुछ और। पर दोस्तों जॉसलिन किसी के साथ इस बात को शेयर नहीं कर सकती क्योंकि जाहिर है कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो जोनाथन को भी नहीं बताती। लेकिन तब वो टीवी पर न्यूज देखती है कि एक हफ्ते पहले एक आदमी की मौत हो गई थी और आज उसकी लाश मिली है। ओह माय गॉड, वो हेनरी की लाश थी। ऐसा जॉसलिन का रिएक्शन होता है दोस्तों। उसे लगता है कि एक हफ्ते पहले हेनरी मर चुका था लेकिन आज उसकी लाश मिली, मतलब शायद जो मेरे घर पर आई वो उसकी आत्मा। नहीं, ये कैसे हो गया। और जब जोनाथन घर आता है ना तो पूछता है कि अरे एक बात बताओ, क्या आज भी तुम्हारा वो बूढ़ा रोमियो आया था। जॉसलिन झूठ कहती है कि नहीं नहीं, कोई नहीं आया। इतने में दोस्तों एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी दिखती है। वो कहती है कि मैं पास के एक रेस पार्क में थी, पर न जाने अचानक मुझे क्या हुआ, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, जरा दरवाजा खोलिए प्लीज। अब की बार जॉसलिन कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती दोस्तों, लेकिन जोनाथन फोन छीनकर उस औरत पर चिल्लाता है कि आइंदा वाईफाई को हैक करके गेम खेलने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये कहकर दोस्तों वो तुरंत जाकर दरवाजे से वो ऑरा निकाल लेता है और उसे कचड़े के डब्बे में फेंक देता है। जॉसलिन समझ नहीं पाती कि जोनाथन इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है। बाद में वो उसी ग्रेस पार्क में जाती है जिसका जिक्र उस औरत ने किया था। पार्क में एक बेंच होती है जो असल में किसी औरत का मेमोरियल था दोस्तों। जॉसलिन उस नाम को इंटरनेट पर सर्च करती है, ओह, तो पता चलता है कि ये उसी औरत का मेमोरियल है जो जॉसलिन के दरवाजे पर आई थी। असल में तेजी से आती एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो चल बसी थी, पर एक्सीडेंट किसने किया इसका आज तक पता नहीं चला। ये जानकर भी जॉसलिन की हालत खराब हो जाती है और वो जोनाथन को बताती है कि तुम्हें पता भी है, वो औरत जो हमारे दरवाजे पर आई थी वो मुझसे नहीं तुमसे मिलने आई थी और सिर्फ औरा की वजह से हमें ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कहकर वो जोनाथन को औरा का एक प्रोडक्ट वीडियो दिखाती है जिसमें बताते हैं कि औरा असल में काम कैसे करता है। प्रोडक्ट एक्सपर्ट बताता है कि औरा का कैमरा स्पॉन्टेनियस पैरामेट्रिक डाउन कन्वर्जन के जरिए काम करता है। यह असल में क्वांटम फिजिक्स का एक हिस्सा है जिसे जरा साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना। इन्हीं वेव से बनते हैं फोटोन्स। फोटोन्स यानी बहुत ही बारीक पार्टिकल्स जो लाइट को कैरी करते हैं, और जब ये फोटोन्स चीजों पर लगकर रिफ्लेक्ट होते हैं तो हमारी आंख पर लगते हैं तो हम उन चीजों को देख पाते हैं। इस तरह के फोटोन्स में से बहुत ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन को जब एक क्रिस्टल के माध्यम से पास किया जाता है तो वो दो कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स में विभाजित हो जाता है, लेकिन ये दोनों पार्टिकल्स अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इन्हें एंटेंगल्ड पार्टिकल्स कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि इसमें से एक पार्टिकल को धरती पर और दूसरे को मिल्की वे गैलेक्सी से दूर किसी जगह पर रखा जाए, तब भी एक एंटेंगल्ड पार्टिकल जिस तरह रिएक्ट करेगा उसी वक्त दूसरी जगह पर रखा हुआ, चाहे वो मिल्की वे से कितना भी दूर क्यों ना हो, सेम उसी पार्टिकल की तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन ऐसे एंटेंगल्ड पार्टिकल्स का फायदा क्या है, यही पूछ रहे हैं ना आप। अगर इंसान किसी और प्लेनेट में भी जीना शुरू कर दे तो सोचिए लाइट को धरती से उस प्लेनेट तक पहुंचने में 1 साल लगता है। ऐसे में एक मैसेज को वहां पहुंचने में कई 100 साल लगेंगे। पर अगर एक एंटेंगल पार्टिकल को धरती पर और दूसरे को
उस प्लेनेट पर रखा जाए तो यहाँ एक मैसेज किया तो उसी वक्त वो मैसेज उस दूसरे एंटेंगल्ड पार्टिकल में रिसीव होगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा साइंटिफिक है और पूरा का पूरा सच भी। और इसी साइंटिफिक फैक्ट को यूज करके इस मूवी में जो ऑरा को एक्सप्लेन किया गया है उसे भी समझते हैं। वो बताते हैं कि इसी टेक्नोलॉजी को ऑरा के कैमरे में यूज किया गया है। असल में आत्मा या भूत जिसे कहते हैं उसे असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जा सकता है, जिसे इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकते लेकिन कुछ हद तक महसूस कर सकते हैं। और ऑरा का जो एक कैमरा है ये असल में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फोटोन्स के साथ कंबाइन करके उस फोर्स को एक रूप यानी कि इमेज दे देता है और इसी के जरिए हम उस भूत को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑरा कैमरा के जरिए देखा जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैरी करने वाला माध्यम है फोटोन। तो इस ऑरा कैमरा के जरिए हम भूत को देख सकते हैं। और दोस्तों इसी स्टेटमेंट के साथ वो एक्सप्लेनर वीडियो खत्म होता है। अब ये सुनकर जोनाथन तो ठाका मार कर हंस पड़ता है कि यार तुमने भी ना दिमाग खराब कर दिया। बताओ जॉसलिन, तुम्हारा भी दिमाग फिर गया है इस वीडियो वाले की तरह। देखो व्यूज के लिए कितनी फालतू की चीजें बक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता सच में। जॉसलिन कहती है तुम्हें पता है वो बिल्कुल सच बोल रहा है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हेनरी वापस नहीं आया, वो फिर आया था और मैंने दरवाजा भी खोला। वो असल में पता है हेनरी की आत्मा ही थी और उसने स्कूल में मुझे घूरने और मुझे परेशान करने के लिए मुझसे माफी भी मांगी। उसे अपने किए के लिए बहुत पछतावा था और इतने साल वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। बेचारा एक हफ्ते पहले मर गया लेकिन उसकी आत्मा यहाँ पर आई थी मुझसे माफी मांगने के लिए। और जब उसने सुना कि मैंने उसे माफ कर दिया तब जाकर उसे चैन आया और उसकी आत्मा शांत होकर गायब हो गई। दोस्तों इसी बीच एक बार फिर नोटिफिकेशन आता है और जॉसलिन दिखाती है कि ये तो वही औरत है जो पहले आई थी। देखा तुमने? पता भी है तुम्हें? ग्रेस पार्क के पास एक कार ने उसका एक्सीडेंट किया था और बिना रुके तेजी से चली गई। वो बेचारी स्पॉट पर ही मारी गई। ये उसकी आत्मा है और तुमसे मिलने के लिए आई हुई है। एक बात बताओ, क्या तुमने उसका एक्सीडेंट किया था? जोनाथन दोस्तों भड़क जाता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर जॉसलिन बार बार पूछती है कि सच बताओ वो औरत थी कौन। और तब जोनाथन बताता है वो मेरी मंगेतर थी। उस रात मेरी और उसकी बहुत बहस हुई और वो कार से उतर गई। मैंने गुस्से में उसे वहीं छोड़कर निकलना सही समझा लेकिन उसके बाद किसी और ने कार से उसका एक्सीडेंट कर दिया और वो मर गई। उसे एक गलती के लिए मैंने अपने आप को कभी माफ नहीं किया। कैमरे पर उसका चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आया कि कोई सिस्टम को हैक करके मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो उसकी आत्मा है। तुम प्लीज दरवाजा मत खोलो। दोस्तों ये सुनकर जॉसलिन को जरा शक होने लगता है और वो जानबूझकर दरवाजा खोल देती है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। फिर वो अंदर आती है तो जोनाथन पूछता है क्या वो चली गई? जॉसलिन कहती है फिलहाल वो घर के अंदर है। जोनाथन चौंक जाता है, उसकी हालत खराब। और तब उसके सामने उसकी मंगेतर दिखती है जिसके हाथ में एक बच्चा है। जॉसलिन चौंक कर पूछती है कि एक्सीडेंट तो सिर्फ आपका हुआ था, ये बच्चा किसका है? वो औरत जोनाथन को देखकर पूछती है कि सच तुम बताओगे या मैं बताऊं? जोनाथन दोस्तों कांपने लग जाता है, जरूर कोई राज छुपा रहा है बेटा। जॉसलिन भी चिल्लाती है कि सच बताओ जोनाथन, चुपचाप, ये बच्चा है किसका? तब जाकर जोनाथन पूरा सच बताता है। असल में जोनाथन की मंगेतर प्रेग्नेंट थी और वो जोनाथन से जल्दी जल्दी शादी करना चाहती थी क्योंकि वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। लेकिन जोनाथन बच्चा नहीं चाहता था और उसे अबॉर्ट करने को कह रहा था। इसी बात पर दोनों की बहस हुई और वो कार से उतर गई। लेकिन तब एक तेज सी आती हुई कार के नीचे वो आ गई। वो कार बिना रुके चली गई और जोनाथन की मंगेतर मौत से लड़ रही थी। जोनाथन चाहता तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकता था और शायद वो बच भी जाती, लेकिन जोनाथन ने उसे बचाने के बजाय उसके गले में अपना पैर दबाकर उसे मार डाला। पर दुनिया की नजरों में ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जिसमें जोनाथन की मंगेतर मारी गई। इतना घिनौना सच सुनकर जॉसलिन को जोनाथन पर बड़ा गुस्सा आता है। उस आत्मा को भी गुस्सा आता है और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जोनाथन की जान ले लेती है। जॉसलिन को लगता है कि जोनाथन को उसके पाप की सजा मिल गई और वो इस नए घर को छोड़कर अपने पुराने घर में जाकर वहां चैन से रहने लगती है। लेकिन हाउस ओनर कहता है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जॉसलिन, हमने यहाँ के हर घर में ऑरा लगवा दिया है। जॉसलिन एकदम चौंक कर कहती है कि अरे अंकल नहीं चाहिए मुझे ये ऑरा, निकाल दीजिए प्लीज इसे। और हाउस ओनर कहता है कि अब तो ये कंपलसरी हो चुका है बेटा, इसे लगवाने वालों को टैक्स बेनिफिट भी देने वाली है अपनी सरकार, इसलिए इसको निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। एक काम करो, जल्दी से अपना मोबाइल इसके साथ कनेक्ट कर लो। ये कहकर हाउस ओनर चला जाता है। अब और कोई रास्ता न पाकर दोस्तों जॉसलिन अपना मोबाइल कनेक्ट करती है तो कुछ ही सेकंड्स में एक नोटिफिकेशन आता है। जॉसलिन उसे खोलती है तो वहाँ दिखता है जोनाथन, यानी उसकी आत्मा। वो कहता है कि मुझे उस घर में अकेला छोड़कर क्यों चली आई माय स्वीट जॉसलिन, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। जॉसलिन के अब पसीने छूटने लगते हैं और इसी डरावने और जरा कॉमिकल सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मतलब जॉसलिन यहाँ भी चैन से नहीं रह पाएगी दोस्तों, उसे किसी ऐसे घर की तलाश करनी पड़ेगी जहाँ पर ऑरा यूज नहीं किया जाता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना क्योंकि बहुत जरूरी है ध्यान। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।